केवल मनोरंजन के लिए है। मैं किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ इस चैनल पर लाते रहता हूँ। आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, यह एक चौंका देने वाली घटना है जो 2005 में घटी थी। उत्तर प्रदेश के सदर बाजार गांव में एक राम प्रकाश तिवारी नाम का एक आदमी रहता था। उसकी 5 साल की बेटी थी। उसे कैंसर की बीमारी थी और उसकी कई जगह से इलाज कराने के बाद भी वह जिंदा ना बच सकी। रात के करीब 1 बजे उसकी मौत हो गई। उसी रात को एक दूसरे गांव में सुलेखा नाम की एक औरत की ट्रेन से टकराने की वजह से उस औरत की मौत हो जाती है। मृत के परिवार वाले लोग ने उस औरत को दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब सदर बाजार के उस मृत लड़की की को दफन करने के लिए जंगल में लेकर जा रहे थे कि अचानक रास्ते में उसके शरीर में कुछ हड़कंप मची। उसके शरीर में कुछ हलचल हुई और वह उठकर खड़ी हो जाती है। लोगों यह देखकर डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस लड़की के शरीर में किसी औरत की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उस 5 साल की लड़की के अंदर सुलेखा की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग जगह पर आकर बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। उसका खाना खाने में भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला देती। एक दिन वह अपनी माँ के साथ उसके मामा जी के घर जा रही थी और रास्ते में अचानक वह जगह आई जहां सुलेखा की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई थी। उसी बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करके बताया कि यह रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है। उसकी माँ ने उसकी बातों का अनसुना कर दिया और अपने मामा जी के घर पहुंच गई। उसके मामा जी के घर के पास सुलेखा के गांव के एक औरत जिसका नाम सिमरन किसी काम से आई हुई थी। सुलेखा की आत्मा ने उसको पहचान कर उसको आवाज़ देने लगी। सिमरन को लड़की की मुंह से अपना आवाज़ सुनकर आश्चर्य हुआ। सिमरन के पूछने पर उस लड़की ने उसको अपनी पूरी घटना बता दी और बोली कि मेरी मौत से पहले ही मेरा घर वाले ने मुझे जिंदा जला दिया और मेरी आत्मा इस बच्ची के खाली शरीर को देखकर इसमें रहने तय कर ली। जब सिमरन ने यह बात सुनी तो उसने अपने गांव जाकर सारे गांव वाले को यह बात बता दी और उसका पूरा परिवार सुलेखा से मिलने आ गया। उस लड़की ने सबको पहचाना और वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई और उसने वापस सदर बाजार आने के लिए मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर वह मान गई। इस तरह वह अब दोनों परिवार के साथ रहने लगी। इस कहानी से पता चलता है कि कभी भी किसी की अधूरी इच्छा पूरी ना हो तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।